√2 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ठीक है, इरेशनल नंबर हमने पढ़ चुके हैं। स्टेटमेंट 2 में चले, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ √2 इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ये भी ट्रू है और ये एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, ए नंबर होगा। क्या होगा इसका आंसर, ए। दूसरे वाले पे आते हैं 43, द सम ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। ये फॉल्स है। क्यों, क्योंकि देखो दो इरेशनल नंबर ऐसे भी तो हो सकते हैं, 2 प्लस √3 और दूसरा ले लो 4 माइनस √3। अगर इन दोनों को सम करेंगे तो ये कट जाएगा, ये 6 आएगा और ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। जबकि यहाँ ये बोल रहा है कि सम ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर, कोई भी दो इरेशनल नंबर। तो ये भी तो इरेशनल नंबर है और ये भी इरेशनल नंबर है, इन दोनों का सम क्या है, रेशनल आ रहा है। तो ये हमारा क्या है, फॉल्स है। दूसरा, देयर आर टू इरेशनल नंबर हुज सम इज अ रेशनल नंबर। अब इसे मान लो कि 2√2 हो गया और ये 5√2 हो गया। ये दोनों तो इरेशनल नंबर है, लेकिन अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 7√2 और ये हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। जबकि यहाँ ये बोल रहा है कि रेशनल होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए क्या है, ये भी फॉल्स है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, 1 और 2 दोनों जब फॉल्स है स्टेटमेंट, तो आंसर नंबर डी। तो इसका आंसर क्या होगा, ये डी होगा। ठीक है, अब 44 नंबर में आते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। जरूरी नहीं है कि इरेशनल नंबर ही हमेशा हो। ठीक है, देख लो कैसे, द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू। अब इसे मान लो कि एक जो है इरेशनल नंबर 2√2 है और दूसरा जो तुम ले लेना हो ये ले लो 3√2 ले लो। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 × 2 यानी कि 12 आ जाएगा। 12 हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। जबकि यहाँ पर ये बोल रहा है कि हमारा इरेशनल नंबर होना चाहिए। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, इसलिए ये हमारा क्या है, ये फॉल्स है। ठीक है, दूसरा हमारा देखो स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है, देयर आर टू इरेशनल नंबर हुज प्रोडक्ट इज नॉट एन इरेशनल नंबर। ये भी जरूरी नहीं है, देयर आर टू इरेशनल नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज नॉट एन इरेशनल नंबर। ठीक है, ये भी हमारा क्या है, फॉल्स है। रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल दोनों हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमारा ये दोनों हमारे गलत है। ठीक है, स्टेटमेंट और 2, तो इसमें आंसर भी क्या होगा, डी होगा इसमें भी। ठीक है, अब आते हैं 45, क्या लिखा है, √3 इज एन इरेशनल नंबर। ये तो हमारा सही है। दूसरे वाले को देखते हैं, द स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर इज एन इरेशनल नंबर। तो ये बोल रहा है पॉजिटिव इंटीजर, तो हम ले लेते हैं जैसे कि मान लो कि 5, 6, 7, 8 ये ले लिया। यहां पर ये लिखा है नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये हमारे 3-4 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसका बोल रहा है स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट करोगे, इसका भी करोगे, इसका भी करोगे, तो ये सब हमारे क्या रहे, इरेशनल नंबर आ रहा है। मतलब कि ये भी सही है और ये भी सही है, और ये इसको क्या कर रहा है, एक्सप्लेन भी कर रहा है। क्योंकि देखो ये हमारा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर भी है, ये परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है ये, और अंडर रूट में लगा, स्क्वायर रूट में लगा है, और ये इरेशनल नंबर है, और इसी को तो ये एक्सप्लेन कर रहा है। तो मतलब कि इसका आंसर क्या होगा, हमारा ए होगा। इसका आंसर क्या होगा, हमारा ए। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं आगे, 46 नंबर। इसमें क्या लिखा है, √2 इज एन इरेशनल नंबर। ये हमारा क्या है, ट्रू है। स्टेटमेंट 2, रीजन द सम ऑफ अ रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। ये भी हमारा सही है, लेकिन ये रीजन इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर। कौन सा आंसर होगा, बी नंबर। स्टेट ये 47, देयर आर टू रेशनल नंबर्स हुज सम एंड प्रोडक्ट बोथ आर रेशनल। तो रेशनल नंबर का जो होगा सम और प्रोडक्ट हमेशा क्या होते हैं, रेशनल ही होते हैं। हम लोग जितना पढ़ते हैं 9th से पहले सब हमारा क्या पढ़ते हैं, रेशनल नंबर ही पढ़ते हैं। ठीक है, और वो इरेशनल के बारे में नहीं पढ़ते हैं, और जितना ही पढ़ते हैं उसमें हमारा क्या होता है, सब हमारे रेशनल ही होते हैं। जैसे 2 × 3 कर दो, या 2 + 3 कर दो, 4 × 5 कर दो, या 4 + 5 कर दो। ठीक है, तो सम भी हमारा रेशनल आ रहा है और प्रोडक्ट भी हमारा क्या आ रहा है, इरेशनल आ रहा है। तो ये हमारा ट्रू है। स्टेटमेंट 2, देयर आर नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म p/q आर इंटीजर्स। ठीक है, तो ये जिसको हम ये क्या, देयर आर नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म p/q
पी क्यू बोथ आर इंटीजर्स, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है, ये ट्रू है, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, बी नंबर है, ठीक है। इसका भी आंसर क्या होगा, बी। अब 48 देखते हैं। द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3/8 इज टर्मिनेटिंग। हाँ, ये टर्मिनेटिंग है, क्योंकि हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 to the power 3, और बताया गया है कि 2 to the power n into 5 to the power n क्या होता है, 2 to the power n into 5 to the power n। अगर होता है केवल डिनोमिनेटर में तो हमारा क्या होता है, ये टर्मिनेटिंग होता है, या मैंने इस तरह से बताया था, ओनली 5 बोथ 2 and 5 का फैक्टर होना चाहिए डिनोमिनेटर, इसके अलावा कुछ भी रहेगा तो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो ये केवल 2 का फैक्टर हो रहा है, टर्मिनेटिंग है। तो दूसरा, इफ द डिनोमिनेटर्स ऑफ अ रेशनल नंबर इज ऑफ द फॉर्म, देखो यही लिखा हुआ, तो मतलब ये एक्सप्लेन कर रहा है, मैं पहले ही बता दिया, ठीक है। तो इसका मतलब कि हमारा ये भी सही है और ये भी सही है, और ये इसको क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसका मतलब कि इसका आंसर क्या होगा हमारा, ए नंबर होगा, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आएंगे बाद में।